Wipe higher, हर हर महादेव। द मोस्ट अवेटेड वीडियो इज़ हेयर फाइनली। मुझे पता है आप लोगों ने बहुत वेट किया है क्योंकि मैं प्रेडिक्शंस वीडियो नेक्स्ट ईयर की दिसंबर में पोस्ट करती हूँ, बट आई प्रॉमिस मैंने दिसंबर में शूट की थी, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स जो है मैंने मिस कर दिए उस वीडियो में। देन मैंने कहा नहीं, मैंने वो पोस्ट नहीं करनी है। सो इसलिए मैं अब ये अपनी कैलकुलेशंस, जिस पूरा भरा ही हुआ है एक्चुअली, ये कैलकुलेशंस लेकर बैठी हुई हूँ कि कोई भी पॉइंट इनमें से मैं मिस ना करूँ। देख के श्योर करूँगी कि हाँ, मैं एक एक पॉइंट बोल रही हूँ। ओके, 2026 सबने अब तक तो सुन ही लिया होगा क्योंकि जनवरी आ गया है, सूर्य का साल है। अगर हम इसको न्यूमरोलॉजिकली देखें तो ये सूर्य का साल बनता है 2 + 2 + 6 1 10 1। सो सूर्य का साल इज़ ऑल अबाउट न्यू बिगिनिंग्स, नई शुरुआतें, डिसिप्लिन, बहुत सारी नई खुशियों का, नई शुरुआतों का आना। ये साल सबके लिए क्या क्या लेकर आएगा मैं पूरी वीडियो में बताऊंगी, कुछ भी स्किप मत करना। सबसे पहले अगर हम हिंदू कैलेंडर से देखें तो इस साल के जो राजा हैं वो है गुरु और मंत्री जो है मंगल। जी हाँ, मंगल का साल था पिछला, अभी भी मंगल का प्रभाव बना रहेगा थोड़ा बहुत। ओके, सो सबसे पहले जो प्रेडिक्शंस मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, इनमें से काफ़ी प्रेडिक्शंस जो हैं वो 2025 से लेकर 2032 तक की हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो सेम ही चलेंगी इतने सालों तक, जो कि सारे रीज़न मैंने 2025 की प्रेडिक्शन में बहुत लंबा मेंशन कर दिया था, यू कैन चेक आउट देयर। लेकिन अभी हम बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो बहुत सारा पूरा मेरा डीएम भरा होता है, इसलिए सबसे पहले मैं वही मेंशन कर रही हूँ, गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस। गोल्ड का प्राइस इस साल 190 पार करेगा रुपीस में, 190 पार करेगा। दूसरी चीज़, 2030 तक गोल्ड 5 लाख रुपए पहुंच जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले भी अपनी रील्स में बताई है, दोबारा बता रही हूँ। 2 लाख एग्जैक्टली हो सकता है थोड़ा बहुत पार कर दे, लेकिन 190 तो पार करेगा ही करेगा इस साल। एंड 2030 तक 5 लाख। सिल्वर का टाइम अच्छा है, 2027 सिल्वर का मेन ईयर है। सिल्वर बहुत ज़्यादा अप डाउन करेगा, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होंगी उसकी इस साल, लेकिन 2027 में वो रिकॉर्ड्स सारे टूट जाएंगे सिल्वर के। ओके, शेयर मार्केट मई तक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी। आप लोगों को लगेगा कि पता नहीं ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, लेकिन उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उठेगी। इन फ्लक्चुएशंस में भी गिरेगी कम, उठेगी ज़्यादा। ओके, कोई नई करेंसी जो है वो अपना प्रभाव ज़्यादा डालेगी इस साल, कोई नई करेंसी उभर कर आएगी। ये वीडियो में पहले जब मैंने शूट करी थी ना ये वीडियो, तब मैंने डायरेक्टली बोल दिया था कि जो रुपीज़ है वो बढ़ेगा। एंड जिन लोगों ने वो वीडियो देखी थी, लाइक मेरे नोन ने, उन्होंने कहा ले रुपी तो गिर रहा है, क्योंकि अब तक वो गिर रहा है। लेकिन इस साल रुपी अभी जितना भी गिर रहा है ओके, लेकिन इस साल रुपी काफ़ी ज़्यादा रुपया जो है वो उठेगा। ओके, काफ़ी ज़्यादा उठेगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, बहुत सारी इवन मेरे क्लाइंट्स भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, इस साल अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो तो इस साल आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। कोर्ट केस, कोई भी तरीके का कोर्ट केस बहुत सालों से अटका हुआ है, तो ये साल है जिस साल में वो कोर्ट केस ख़त्म होता हुआ आपको नज़र आएगा। कोर्ट केसेस, इवन जो पब्लिक कोर्ट केसेस, बहुत बड़े बड़े कोर्ट केसेस जो बहुत सालों से चल रहे हैं, अटके हुए हैं, वो भी ख़त्म होते हमें नज़र आएंगे। प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत अच्छा साल है, बहुत अच्छी उठेंगी आपकी प्रॉपर्टीज़, स्पेशली कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। वन थिंग, मेटल के लिए बहुत अच्छा साल है, गोल्ड सिल्वर, स्पेशली गोल्ड के लिए, क्योंकि गोल्ड इज़ ऑल रिलेटेड टू सन, सूर्य का साल है। अब क्या है, राजा जो हैं गुरु हैं, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम, जो लोग अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा सिस्टम इफ़ेक्टेड भी हो सकता है। अगर आप अपने ही देश में पढ़ाई कर रहे हो, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन में काफ़ी तरक्कियाँ होंगी, बहुत नई चीज़ें देखेंगे हम। आपको लगेगा ओ ये तो कुछ साल पहले होता ही नहीं था, बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। लेकिन जो लोग बाहर पढ़ने गए हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा कम अच्छा है ये वाला साल। फादर्स, सूर्य इज ऑल अबाउट अथॉरिटी एंड फादर्स
को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव चीज़ें ना करिए कि देखो फादर्स का जो रोल होता है ना हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा होता है रोल कि क्या नहीं करते वो हमारे लिए, राइट। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फादर्स बहुत ज़्यादा आपको डिसिप्लिन में रखने के लिए या अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए दैट आई एम द हेड ऑफ़ द फैमिली कभी कभी गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं। ये साल उस साल का है जिसकी वजह से, ऐसी चीज़ों की वजह से फादर और बच्चों में डिस्टेंस आ सकता है, थोड़ी दूरियां आ सकती हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी बच्चे हैं अपने फादर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखिए, आपका साल बहुत अच्छा जाएगा। और जो फादर हैं वो भी अपने बच्चों को फ्रेंड्स की तरह ट्रीट कीजिए, तब आपका भी साल बहुत अच्छा जाएगा। फादर की हेल्थ के लिए भी थोड़े थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, छोटे छोटे इश्यूज। ओके, अगर हेल्थ की मैं बात करूँ, सबसे पहली चीज़ जो कि मैंने अभी आपको पहली भी रील्स में बताई है, इवन 2025 नवंबर में भी मैंने ये वाली चीज़ बताई थी कि इस साल में कैंसर के, ट्यूमर्स के ये केसेस बहुत ज़्यादा आएंगे। अब मैं कह रही हूँ आपको स्पेशली विमेन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साल नहीं है ये। जैसे कि 2025 में मैंने आपको कहा था कि मेन से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आएंगी, जैसे कि ब्लू ड्रम वाली, दस हनीमून से हत्या, ये सारी कितने सारे केसेस एकदम से आ गए। आपने देखा इतने सालों में इतने सारे केसेस नहीं है, एकदम से इतने सारे केसेस आ गए, वो पिछले साल का असर था। इस साल विमेन से रिलेटेड कुछ ऐसी न्यूज़ आ सकती हैं। विमेन की हेल्थ के लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। कैंसर, जितने भी विमेन से रिलेटेड पर्टिकुलर कैंसर होते हैं लाइक ब्रेस्ट कैंसर, ये सब चीज़ें इस साल हम ज़्यादा देखेंगे, थोड़ा राइजिंग में देखेंगे। कैंसर, ट्यूमर्स, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ेस, लंग्स से रिलेटेड डिजीज़ेस, लिवर से रिलेटेड डिजीज़ेस हम थोड़ी ज़्यादा देखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा कैंसर एंड ट्यूमर्स। आप सोचोगे ओह मेरे उस नोन में भी ऐसा हो गया, अरे उसको भी ऐसा हो गया, ऐसी चीज़ें हमें देखने को ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन देयर इज़ अ गुड न्यूज़। अब क्या, कैंसर सोचते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, जानलेवा बीमारी, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, राइट। ये साल इवन शुरुआत होगी इस साल से, ये साल अगले 3 साल तक, ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा अच्छा है हमारी मेडिकल फील्ड के लिए। जितनी भी बीमारियां ऐसी हैं जिनके इलाज नहीं है, जैसे कि कैंसर, ट्यूमर्स, इनके इलाज निकलते हुए डॉक्टर्स बहुत सारी चीज़ें ऐसी अनाउंस करेंगे कि हमने इसका इलाज ढूंढ लिया है, एक्सपेरिमेंटल इलाज ढूंढा है। ऐसे चीज़ों के जिन बीमारियों के इलाज नहीं है, उनके इलाज आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। मेडिकल फील्ड के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी ये साल बहुत बेहतरीन है। ओके, थोड़ा बहुत अगर मैं ऑल ओवर आपकी बॉडी के अंदर बात करूं, आपकी बॉडी में आपको सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना है वो रखना है हार्ट का, आइज़ का, स्किन का। ये 3 चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखिएगा। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपकी स्किन, मौसम कैसा भी, आपकी स्किन बहुत ड्राई रहेगी, सबकी ऑलमोस्ट। ओके, नेक्स्ट इज़ एक चीज़ और यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी कि इस साल सूर्य का है एंड इस सूर्य के साल में 4 सूर्य ग्रहण हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। उन सूर्य ग्रहण के आसपास के जो दिन होंगे, वो हर ग्रहण पे मैं वीडियो अपलोड करूँगी, सो आप वो देखिएगा। लेकिन हर ग्रहण के आसपास आपको अपनी हेल्थ का, स्पेशली फादर्स की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट वेदर। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, सूर्य का साल है, सूर्य अपनी तप बहुत ज़्यादा दिखाएगा। मौसम ऐसा रहेगा कि जिस टाइम पे आपको लगता है कि इस महीनों में तो गर्मी पड़ती है, उस महीनों में बारिश हो रही होगी, जिस महीनों में बारिश पड़ती है उस महीनों में ठंड हो रही होगी, जहाँ पर ठंड होती है वहाँ गर्मी हो रही होगी। सो बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहेगी वेदर के अंदर। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी इस साल, गर्मी के सारे रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास इस वक्त डीएम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड, क्या वर्ल्ड वॉर होगी, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषों ने ये वीडियो अपलोड करी है कि इस साल तो वर्ल्ड वॉर होके ही रहेगी, 2026 का मतलब ही वर्ल्ड वॉर है। सो मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, ये साल वर्ल्ड वॉर का नहीं है। वॉर्स यस हो सकती हैं, टेररिस्ट अटैक्स बहुत होंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। थोड़ी बहुत शुरुआत हो सकती है, लेकिन वर्ल्ड वॉर का साल नहीं है। टेररिस्ट अटैक बहुत ज़्यादा होंगे, स्पेशली अमेरिका के लिए अच्छा साल नहीं है ये, वॉर से रिलेटेड, टेररिस्ट अटैक से रिलेटेड। ओके, इंडिया की अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास डीएम में इंडिया के लिए ही है, इंडिया पाकिस्तान एंड एवरीथिंग। लेकिन मैं आपको बता दूं,
वॉर्स बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में हो सकती हैं। मैंने इसकी डिटेल इंस्टाग्राम के एक पोस्ट में भी डाली है कि कौन सी कंट्री की कब कैसे क्या हो सकता है। ओके, यू कैन रीड दैट। लेकिन वैसे मैं बता दूं आपको, इंडिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के साथ काफ़ी अच्छा टाइम नहीं है। बॉर्डर से आपको बहुत सारी न्यूज़ आती हुई दिखेंगी। इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो सकती है, इंडिया का चाइना के साथ कुछ हो सकता है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके साथ इंडिया की कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ हो सकती हैं। साउथ इंडिया के लिए तो स्पेशली ये साल बहुत अच्छा नहीं है। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा, टेररिस्ट अटैक बहुत हो सकते हैं। टेररिस्ट कंट्रीज़ में घुस सकते हैं, जैसे घुसपैठिए होते हैं ना, घुसपैठियों वाली न्यूज़ आपको ज़्यादा सुनाई देगी। अमेरिका में भी टेररिस्ट घुस सकते हैं, उसके लिए भी ये वाला साल अच्छा नहीं है। ट्रम्प के लिए भी ये वाला साल बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ओके, जैसे कि मैंने अभी ही वीडियो अपलोड करी है 2 दिन पहले, आप देखेंगे क्रैशेस से रिलेटेड। क्रैशेस जैसे कि 2025 में मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि क्रैशेस बहुत सारे हो सकते हैं। अभी भी वो टाइम पीरियड चल रहा है, मई से पहले तक का टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा हावी है उसके लिए। मई से पहले थोड़ा और बड़ा क्रैश हो सकता है। ओके, हाईजैक्स का मैंने पिछले साल नहीं बोला था, सिर्फ क्रैशेस बोला था। इस साल मैं हाईजैक और क्रैशेस दोनों को ही मेंशन करना चाहूँगी। हाईजैक्स भी हो सकते हैं, क्रैशेस भी हो सकते हैं। ओके, एस्ट्रोनॉट्स, स्पेस, इन सब के लिए साल बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी न्यूज़ेस आ सकती हैं कि हमने ये डिस्कवर करा है, स्पेस में ये डिस्कवर करा है, इस प्लैनेट से रिलेटेड एक अच्छी न्यूज़, ऐसी वाली न्यूज़ काफ़ी अच्छी आ सकती हैं, पॉजिटिव आ सकते हैं। एलियन से रिलेटेड आप देख रहे होंगे काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि एलियंस आ सकते हैं। 2023 की वीडियो में मैंने ये मेंशन करा था, 2026-27 में कुछ ना कुछ एलियन से रिलेटेड हम न्यूज़ सुनेंगे। 2023 की वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। सो हाँ, कहीं ना कहीं 2026-2027 में कुछ ना कुछ एलियन से रिलेटेड न्यूज़ तो आएगी ही आएगी। कुछ ना कुछ हमारी अर्थ पे अजूबा टाइप्स होगा। अजूबा से एक चीज़ और, दुनिया के जो 7 अजूबे हैं या फिर इंडिया के हिस्टोरिकल प्लेसेस, नॉट इंडिया के, पूरे वर्ल्ड में जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या फिर जो 7 अजूबे हैं दुनिया के, यहाँ से रिलेटेड भी कहीं ना कहीं कोई न्यूज़ आ सकती है। नॉट अ गुड न्यूज़ आ सकती है। कुछ ख़राब हो गया, कुछ अटैक हो गया, कोई इमारत गिर गई, कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ भी आ सकती है। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट, धर्म से रिलेटेड काफ़ी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, राइट्स हो सकते हैं, लोग सड़कों पे आ सकते हैं। इवन जैसा भी नेपाल में इंसिडेंट हुआ था वैसा इंसिडेंट इंडिया में भी हो सकता है। धर्म से जुड़ी हुई लड़ाइयाँ जब मैं देखती हूँ ना, जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस बन रहे होते हैं, जब मैं देखती हूँ धर्म से जुड़ी लड़ाइयाँ, मुझे बहुत दुख होता है। हमें सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। क्यों हमें किसी और के धर्म के अगेंस्ट लड़ना है? या हम इंसानियत को सबसे ऊपर रखें तो हम सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए ही बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैंने देखे कुछ ना कुछ कोई हमारे ही धर्म गुरु भी दूसरे धर्मों के कितने अगेंस्ट बोलते हैं। आई फील सो पिटी ऑन देम। एनीवेज, धर्म से जुड़ी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, स्पिरिचुअलिस्ट्स के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है, जो कि मैंने 2024 में भी आपको कहा था। ये वाला साल भी धर्म गुरुओं के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है। कोई इस दुनिया से भी जा सकता है, अटैक्स भी हो सकते हैं, डीफेमिंग भी बहुत हो सकती है, किसी का स्कैम भी सामने आ सकता है, जैसे कि बहुत सारे धर्म गुरुओं का आता भी है। इस साल भी काफ़ी कोई बड़े स्कैम्स धर्मगुरुओं से रिलेटेड सामने आ सकते हैं। मंदिरों से काफ़ी ख़राब न्यूज़ेस आ सकती हैं, स्पेशली साउथ के मंदिर की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने मेंशन करा, साउथ इंडिया के लिए, साउथ साइड के लिए बेसिकली ये साल अच्छा नहीं है। साउथ इंडिया के मंदिरों से, स्पिरिचुअल प्लेसेस से, धार्मिक जगहों से कुछ ख़राब खबरें आ सकती हैं, कुछ डेथ न्यूज़ आ सकती हैं, भागा दौड़ी हो सकती है, एंड स्पिरिचुअल गैदरिंग्स स्पेशली साउथ में जितना हो सके आप अवॉइड कीजिएगा। ओके, सो साउथ की अगर मैं बात करूं तो जो नेता हैं, अभिनेताज हैं साउथ के, उनके लिए भी बहुत अच्छा साल नहीं है, स्पेशली पॉलिटिशियंस के लिए, इवन एक्टर्स के लिए भी। कोई साउथ के पॉलिटिशियंस या फिर एक्टर्स, कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ से रिलेटेड हमें ख़राब न्यूज़ मिल सकती है,
किसी के स्कैम सामने आ सकते हैं, या फिर कोई ऐसा कुछ उल्टा सीधा बोल दे, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल ना करे, जिसकी वजह से बहुत सारी पब्लिक उनके अगेंस्ट हो सकती है, पब्लिक उनको मारने आ सकती है, या फिर वो कोई ना कोई ऐसी भी न्यूज़ आ सकती है कि कोई फेमस पॉलिटिशियन साउथ का एक्टर वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ भी ऐसी न्यूज़ साउथ से आ सकती है। अगर अब हम पॉलिटिक्स की ही बात करें ऑल ओवर, सो जहाँ पर जिस जगह पर एक पार्टी बहुत टाइम से नहीं आ पा रही है, बहुत सालों से कोशिश कर रही है और उस स्टेट में, उस एरिया में नहीं आ पा रही है, वहाँ पर वो पार्टी आएगी, ओके, वो रूलिंग आएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम लेकर नहीं आएगी। ओके, मोदी जी और ट्रम्प के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है ये, जैसा कि मैंने पहले भी रील में पूरा मेंशन करा हुआ है, यू कैन चेक दैट आउट। अगर मैं मोदी जी की बात करूँ तो उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा नहीं है सूर्य का। काफ़ी गलत डिसीजंस भी ले सकते हैं, जिसकी वजह से उनके अपने ही लोग उनके अगेंस्ट भी जा सकते हैं, और उनकी हेल्थ के लिए भी ये साल अच्छा नहीं है। हेल्थ वाइज ट्रम्प के लिए भी ये साल अच्छा नहीं है। सेम गोज़ विद ट्रम्प ऑल्सो, कि उनके कुछ डिसीजंस काफ़ी ख़राब हो सकते हैं जो उन्हीं के ऊपर उल्टे पड़ सकते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को काफ़ी नुकसान हो सकता है। ओके, अगेन द सेम थिंग जो मैंने एजुकेशन वाला मेंशन किया है, एजुकेशन काफ़ी अच्छा साल है एजुकेशन के लिए। एजुकेशन रिलेटेड अगर आप बिज़नेस करते हैं, आपके लिए भी बहुत अच्छा साल है। लेकिन जो लोग बाहर पढ़ने गए हैं, स्पेशली अब मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी अमेरिका, वो काफ़ी बच्चे लोग, इवन जो अमेरिका में रहते भी हैं, वो लोग काफ़ी वापस लौटते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी एजुकेशन रिलेटेड सिस्टम उनका वहाँ पर ख़राब हो सकता है। ओके, अब पॉलिटिशियंस कुछ ना मैं मतलब ये मेरा मैसेज कह सकते हो सारे पॉलिटिशियंस से, इस साल अपनी वाणी पे, ज़ुबान पर कंट्रोल कीजिए। हो सकता है गलती से, हो सकता है जान के, या ये साल ऐसा भी है कि उनके चेहरे सामने आ सकते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलें जिसकी वजह से पब्लिक उनके अगेंस्ट चले जाए, कुछ ना कुछ गलत ही बोलेंगे कहीं ना कहीं। ओके, नेक्स्ट इज रिसेशन। बहुत सारे लोगों ने मुझसे अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन करा है कि क्या रिसेशन आ सकता है इस साल, क्योंकि उन्होंने काफ़ी रील्स देखी हैं। तो हाँ, रिसेशन आ सकता है इस साल। टाइम पीरियड जो शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है मार्च 2026 के बाद, जो कि रहेगा 2027 तक। इसके बीच में मार्च 2026 टू नवंबर 2027, इस टाइम पीरियड के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिसेशन आ सकता है। काफ़ी लोगों की जॉब्स जा सकती हैं। बट वन मोर थिंग, गुड न्यूज़, कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या अपने करंट बिज़नेस में कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए, अपार्ट फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ, अपार्ट फ्रॉम योर कुंडली, ये साल सबके लिए ही बहुत अच्छा है कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। ये आपने बहुत जगह सुना भी होगा, एंड मैंने इस पे रिसर्च करी है प्रॉपर, क्योंकि मैंने खुद रील्स में देखा कुछ कि नहीं, अपने घर में कैश रखो। काफ़ी इवन फाइनेंशियल जो एक्सपर्ट्स होते हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट्स, उन्होंने ये वाली रील्स पोस्ट करी थी कि अपने घर में कैश रखो, इस साल आपको कैश की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। फिर मैंने उसको एस्ट्रोलॉजिकली रिसर्च करा। एस्ट्रोलॉजिकली रिसर्च करने पे हाँ, कहीं ना कहीं इवन मिड 2026 में, या इवन पूरे 2026 में, कभी भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मेजरली मिड 2026 में कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती है। हो सकता है इंटरनेट ना चले, हो सकता है बैंकिंग ऐप्स ना चले, हो सकता है बैंक में कुछ ग्लिचेस आ जाए, कुछ ना कुछ ऐसा ग्लिचेस हो सकते हैं कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप सोचोगे, ओ मेरे पास काश कैश होता, काश मेरे घर में काफ़ी कैश रखा होता, ऑनलाइन कुछ हो नहीं पा रहा है। सो अपने घर में एक बैकअप के लिए कैश ज़रूर रखें। वैसे भी मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आपके घर में कैश ज़रूर होना चाहिए। जितना आप लॉकर को भर के रखते हो ना कैश में, आपके घर में पहली बार लॉकर ज़रूर होना चाहिए, और लॉकर में पैसे, कैश ज़रूर होना चाहिए। चेक हो, फ़ोन में जितना मर्ज़ी पैसे हो, बैंक में जितना मर्ज़ी पैसे हो, आपके घर के लॉकर में हमेशा कैश भरा हुआ होना चाहिए। उससे वैसे ही आपके घर में बरकत आती है। तो इस साल उस चीज़ का और ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज, जैसा कि मैंने आपको कहा, न्यू बिगनिंग्स का साल है, नई चीज़ों का साल है, बहुत सारे आपके नए रिश्ते बनेंगे। अब क्या है, यहाँ पर बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी था जब मैं इस पे पूरा एनालिसिस कर रही थी। कुछ लोगों के लिए
नए रिश्ते बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पिछले साल में काफ़ी कुछ ब्रेकअप्स हुए हैं, शादी टूटी है, बेस्ट फ्रेंड से बात बंद हो गई है, रिश्तेदारों से बात बंद हो गई है। जिन लोगों की बात बंद हो गई है उनके लिए जो अब नए रिश्ते बनेंगे उनके लिए बहुत फ्रूटफुल है। ओके, बट वैसे ही जिन लोगों के नए रिश्ते बनेंगे काफ़ी अवेयर रहने की ज़रूरत है कि हो सकता है इंसान आपको धोखा दे। काफ़ी चीज़ों में दिखावा करके फंसा के लोग आपको धोखा दे सकते हैं। सो उस चीज़ का भी आपको इक्वली ध्यान रखना है। अपनी दिमाग लगा कर लोगों पे ट्रस्ट कीजिएगा, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। ओके, 2025 में जैसे कि मैंने आपको कहा था 2025 की मैरिजेस थोड़ी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेंगी। अब ये वाला जो साल है वो काफ़ी न्यू बिगनिंग्स का साल है। देखो क्या होता है ना, हम 1 to 9 तक जो नंबर्स आते हैं कि ये 8 नंबर का साल है जी, ये शनि का साल है, ये 9 नंबर का साल है जी, ये मंगल का साल है। 9 ख़त्म होता है एंड देन वापस 1 शुरू होता है। तो एंडिंग एंड देन न्यू बिगिनिंग्स। ओके, सो अब क्या है कि ये साल में भी आप काफ़ी डाइवोर्स और रिश्ते टूटते हुए देखोगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके डाइवोर्स केसेस 2-2 3-3 साल से चल रहे हैं या पिछले साल से चल रहे हैं, वो इस साल में पूरे होते हुए आपको नज़र आएंगे। काफ़ी लोगों की वजह से नहीं पूरे हो रहे होंगे कि हाँ जी मुझे इतना पैसा चाहिए, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा, मैं तो ये लूँगा, ये सब करके केसेस खिंचते जाते हैं। लेकिन इस साल वो केसेस पूरे होते हुए नज़र आएंगे। 2025 में जिनकी मैरिजेस हुई हैं और वो सही नहीं चल रही हैं, मैक्सिमम डाइवोर्स पुराने से ज़्यादा वो होंगे जिनकी शादी 2025 में हुई है। ओके, अब जो 4 ग्रहण आ रहे हैं उसमें आपको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है अपने रिश्तों को बचाने के लिए। जो 4 ग्रहण आएंगे उसके 15 दिन पहले, उसके 15 दिन बाद, जो ग्रहण के आसपास के 30 दिन होंगे उसमें न्यूलीवेड कपल्स की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो सकती हैं। सो यू नीड टू बी अ लिटिल अवेयर अबाउट दिस कि आप खुद को शांत रखो। मेरी तरफ से मेरी मानोगे तो कपल मेडिटेशन क्लासेस ज्वाइन करो, दोनों एक साथ जाओ, मेडिटेट करो, कम होम, जितना हो सके एक दूसरे को खुश रखो। कुछ नहीं होता ये सब, कुछ नहीं होता ये लड़ने वड़ने से। ओके, सो सूर्य का साल है, 2-3 रेमेडीज़ बता रही हूँ। सूर्य को जल चढ़ाओ, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट के लिए कहा था, पूरे साल के लिए कह रही हूँ कि इस साल सुबह उठ के सनराइज़ ज़रूर देखो। सनराइज़ जितना आप ज़्यादा देखोगे उतनी तरक्की करोगे। सनराइज़ देखो, सूर्य को जल चढ़ाओ, साथ में जितना हो सके राम नाम का जाप करो। हर साल के लिए मैं आपको एक पर्टिकुलर भगवान का नाम देती हूँ। इस साल मैं आपको श्री राम का नाम दे रही हूँ क्योंकि श्री राम जो है वो खुद ही सूर्यवंशी है ना। सो सूर्यवंशी है, सूर्य का साल है, जितना हो सके। अच्छा, गुरु जो है वो राजा है, जितना हो सके अपने गुरुओं की सेवा करो, जितना हो सके अपने गुरुओं के चरणों में रहो। जितना आप गुरुओं से मांगोगे उतना आपको ज़्यादा मिलेगा। भगवान से भी ज़्यादा गुरुओं से मांगो, उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करो, हमेशा ही करनी चाहिए, बट इस साल और ज़्यादा फल मिलेगा आपको। ब्लैक, डार्क कलर्स, डार्क ब्लू जितना हो सके अवॉइड करो। लाइट पहनो, येलो पहनो, रेड पहनो, जितने भी सनराइज सन के कलर्स होते हैं ना, सनराइज सनसेट के, ऑरेंज, येलो, रेड, ये कलर्स पहनो। ब्राउन, ये कलर्स पहनो जितना हो सके, एंड डार्क कलर्स अवॉइड करो। जितना हो सके मेडिटेशन करो। और इस साल नियम बना लो कि आपको अपने हाथ में घड़ी पहननी ही पहननी है, चाहे आप राइट में पहनते हो चाहे आप लेफ्ट में पहनते हो, योर विश। क्योंकि बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप राइट में क्यों पहनते हो, वो मैं किसी रील में बताऊंगी आपको। लेकिन जितना हो सके अपने हाथ में हमेशा रोज़ घड़ी ज़रूर पहनो। ये सब करो एंड आई विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आप सबके लिए बहुत बहुत बरकत और खुशियाँ लेके आए। हर हर महादेव।